अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर उमर नेम फ्रॉम द कोडिंग वर्ल्ड। आज हम स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसका अगर मीनिंग देखें तो आइडेंटिफाइड का मतलब है कुछ आइडेंटिफाई करना। सो प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ ऐसे नेम्स को यूज़ करते हैं जो हमारे वेरिएबल, क्लास, फंक्शन या किसी भी अदर यूज़र डिफाइंड आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। पहली 3 स्टेटमेंट्स में मैंने यहाँ पर डाटा टाइप को यूज़ किया और 4th और 5th स्टेटमेंट में हमने क्लास और फंक्शन को यूज़ किया। सो ये जो डाटा टाइप है इनको तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्लासेस और फंक्शंस को मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम आइडेंटिफायर को समझते हैं कि आइडेंटिफायर आखिर में क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट डाटा टाइप है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर यूज़ किया, दैट इज़ माई वेरिएबल। फ्लोट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हमने पी आई आइडेंटिफायर यूज़ किया। सो ये वर्ड्स यूज़र डिफाइंड होते हैं, यानी कि यूज़र अपनी मर्जी से राइट कर सकता है। लेकिन कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके अपनी मर्जी से कोई भी आइडेंटिफायर यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। अगर हम डबल की बात करें तो यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड है वो एवरेज वैल्यू है। क्लास को जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो माई क्लास है। और अगर हम वाइड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंट मैसेज है ये आइडेंटिफाइड है। सो स्टूडेंट्स, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं, यानी कि हम अब इसको अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर आप एरर से महफूज रहेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं करना एज आइडेंटिफाइड। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होता है, सो उनको हमने एज आइडेंटिफाइड यूज़ नहीं करना। तो सेकंड वन रूल इज़ वैलिड करैक्टर, कि आपने जो करैक्टर यूज़ करना है या तो वो अपर लोअर केस हो या उसमें डिजिट्स मौजूद हो सकते हैं या आप उसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आपने कोई तीसरा सिंबल, कोई तीसरा करैक्टर यूज़ नहीं करना। अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको एरर दिखाई देगा। थर्ड वन रूल इज़ केस सेंसिटिव। जो हमारे आइडेंटिफाइड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लेट्स से कि अगर यहाँ पर आपने पी आई कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो जब हम इस वेरिएबल नेम को, इस आइडेंटिफायर को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो वहाँ पर भी हमें कैपिटल आइडेंटिफाइड ही कॉल करना होगा। अगर हम पी आई स्मॉल लिखेंगे तो फिर एरर दिखाई देगा। सो गुड प्रोग्रामिंग के लिए आपने ऐसे आइडेंटिफायर को यूज़ करना है जिसका कोई मतलब हो। लेट्स से यहाँ पर मैंने फ्लोट एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया और मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे नम आइडेंटिफाई डिक्लेयर कर दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर मैं पाई ही आइडेंटिफाई यूज़ करूँगा ताकि अगर कोई हमारे कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए कि इसने जो आइडेंटिफाइड यूज़ किए हैं ये किस लिए यूज़ किए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइड। अगर कोई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।